हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुकाबले की। ये है आईपीएल सीजन मैच नंबर 33 और होने वाला है ये मुंबई इंडियंस वर्सेस SRH। और दोनों ही टीमों का जो सफर है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की है, यानी वहां जीत हासिल की जहां वो बिल्कुल फेवरेट नहीं थे। और इसीलिए दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद अब वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है ये भी आपको बता देते हैं। कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एमआई ने 13 और 10 एसआरएच ने जीते हैं, जबकि आखिरी मुकाबला एमआई ने 7 विकेट से जीता था, यानी आईपीएल 24 यानी पिछले सीजन में। और अगर हम कुल मुकाबलों की बात करें जो मुंबई में हुए हैं, यानी एक टीम के घरेलू मैदान में हुए हैं, तो वहां पर 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एमआई ने घरेलू मैदान होने का फायदा उठाया और 6 मैच जो है वो जीते। एसआरएच वहां सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई हैं, आखिरी मुकाबला एमआई ने ही 7 विकेट से जीता था आईपीएल सीजन 24 में। अगर हम दूसरे हैदराबाद वेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 मुकाबले हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा आसपास हो जाता है, एमआई ने 4 और एसआरएच ने 5 मुकाबले जीते हैं। आखिरी मुकाबला एसआरएच ने 31 रनों से जीता था अपने घरेलू मैदान पर आईपीएल 2024 में। अब हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करते हैं। न्यूट्रल वेन्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मुकाबला होने वाला है ये न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाला है। दिल्ली में ये मुकाबला होने वाला है। कुल 6 मुकाबले हुए हैं न्यूट्रल वेन्यू पर और यहाँ 50-50 मामला है। 3 एमआई ने और 3 एसआरएच ने जीते हैं। आखिरी मुकाबला एमआई ने 42 रनों से जीता था 2021 के सीजन में। लेकिन आज क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। और क्योंकि एमआई से जुड़ा हुआ मामला है और हैदराबाद से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो बड़ा मुश्किल है कि किससे पहले पूछें। तो हैदराबाद ही चले जाते हैं पहले, क्योंकि अगर कुल 5 मुकाबले हम देखें नोएल, तो 3 में एमआई ने जीता है, एसआरएच ने 2 मुकाबले जीते हैं। आखिरी मुकाबला हालांकि एमआई ने जीता था। और फिलहाल इस सीजन में दोनों ही टीम्स का एक जैसा ही हाल है, लेकिन पिछले मुकाबलों में जिस तरह से बाउंस बैक किया है दिल्ली के खिलाफ, जिस तरह से बाउंस बैक किया मुंबई ने और पंजाब को जिस तरह से हराया एसआरएच ने, उसके बाद अब ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। अब बताइए कौन किस पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दोनों टीम बड़ी मुकाबला जीत के ये मैच में उतरेंगे, क्योंकि लास्ट गेम मुंबई इंडियंस ने जो दिल्ली को बीट के, जो दे टॉप ऑफ द टेबल पे है दिल्ली, उनको बीट किए, और सनराइजर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को बीट किए। बहुत टॉप टीम्स है आईपीएल के फिल वक्त देखा गया तो पॉइंट्स टेबल में। बट अभी ये मुकाबला जो है, दिल्ली सॉरी मुंबई इंडियंस जो है ऑलरेडी दिल्ली में खेल खेल चुके हैं, उनको पता है कि विकेट क्या होगा। तो एक स्लाइट एडवांटेज रहेगा मुंबई के तरफ, क्योंकि देखिए अब स्लो ट्रैक रहेगी दिल्ली पे। करण शर्मा ने काफी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी अच्छी हुई मुंबई इंडियंस की। आई थिंक ओवरऑल अगर स्लाइट एज है तो दिल्ली दिल्ली को है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छा शानदार है। बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, करण शर्मा है, एंड आई थिंक बट सनराइजर्स को अगर लिया जाए, उनकी बैटिंग ही क्लिक होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग नहीं है। दैट्स द मेन रीजन है कि मैं ऑलवेज ऐसे, आपको बैटिंग करना है, बड़ी स्कोर डालना है, जब भी आपको डिफेंड कर सकते हैं। आपके जो भी बॉलर्स के रिसोर्सेज है उनके साथ आप मेहनत करना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस फॉर सनराइजर्स टू बीट मुंबई इंडियंस, वो भी न्यूट्रल ग्राउंड में जो खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस ऑलरेडी। बिल्कुल, देखिए घरेलू मैदान से तो किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन ताउस क्या लगता है आपको, न्यूट्रल वेन्यू का फायदा मुंबई इंडियंस उठा पाएंगे? जैसा कि नोएल मान रहे हैं कि क्योंकि एक मुकाबला खेल लिया है और वहां जीते भी हैं, तो थोड़ा कंडीशन से ज्यादा वाकिफ हैं वो। नहीं, देखिए ये मैच तो मुंबई में होगा, वानखेड़े स्टेडियम 17 अप्रैल को, मुंबई वर्सेस हैदराबाद। और मैं यहाँ पर ऑरेंज जर्सी पहन के बैठा हूँ और रिवर्स में नोएल भाई ब्लू जर्सी पहने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू का फिलहाल तो बातचीत हुई नहीं है। एक मिनट, वेट मुझे वेट लगता है वेट एडवांटेज वेट तो वेट मुंबई वेट को ही रहेगा। वेट 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 हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि दिल्ली में है 17 तारीख को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों दिल्ली में? मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा। आपने चेक कर लिया है ना ताउस? हाँ हाँ, मुंबई हैदराबाद तो मैं 17 तारीख को मुंबई में है, क्यों चेंज हो जाएगा वेन्यू? है ना, मुझे भी पता न्यूट्रल चल वेन्यू बताया गया। जाएगा ना। हम्म, चलो दोबारा करना पड़ेगा मुझे।
हेलो, एक सेकंड रुकिए, एक कंफर्म कर लीजिएगा। देखो मुंबई एक है ना? सेकंड कंफर्म कर ले। मिली, जो मिली ने मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन सेकंड। दी है। चलो चलो, दोबारा मैं दोबारा करती हूँ, मुंबई ठीक है? मुंबई हाँ मुंबई है, ठीक है, कंफर्म हो गया। मुंबई है। मैच वही तो, ये हमारी वाई टीम में, सडनली ये कहाँ से आ गया? यस, चलिए ठीक है, दोबारा करते हैं। मैं फिर से सवाल पूछूंगी फिर से, ठीक है? तो जैसा हमने बताया, और गो न्यूट्रल विद द वेन्यू मुंबई। से नॉन से नॉन भाई से। यहाँ से मुझे दोबारा करना पड़ेगा, हाँ। और अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो कुल मिलाकर 6 मुकाबले खेले गए हैं। एमआई ने यहाँ पर 3 जीते हैं, एसआरएच ने 3 जीते हैं। आखिरी मुकाबला एमआई ने 42 रनों से जीता था। और आज के मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि जो दोनों ही टीमें हैं वो एक जैसी ही स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पिछले मुकाबलों में उन्होंने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। यहाँ नहीं, जहाँ उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पंजाब के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग मैच को जीता है एसआरएच ने। तो दूसरा मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स है, लगातार जीत रही थी, टॉप पर है टेबल में फिलहाल, उसे हराया मुंबई इंडियंस ने और उसी के घरेलू मैदान पर हराया है। लेकिन आज कौन किस पर भारी पड़ सकता है जानते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, नोएल डेविड हमारे साथ हैं और साथ ही ताउजिस भी हमारे साथ हैं। दोनों ही देखिए, एक हैदराबाद वाले हैं, एक मुंबई वाले हमारे साथ हैं। लेकिन नोएल, दोनों ही टीमों ने पिछले मुकाबलों में बाउंस बैक किया है। इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो मुंबई के घरेलू मैदान में है, यानी मुंबई में मुकाबला होने वाला है। दोनों की हालत एक जैसी ही है। अब आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि होम ग्राउंड का कोई फायदा है नहीं, इसीलिए हम बड़ा मुश्किल है कहना कि एमआई को कोई फायदा मिलेगा उसके होम ग्राउंड का। देखिए, दोनों टीम्स बड़ी बड़ी टीम करके ना मैदान में उतरेंगे काफी। दिल्ली टेबल टॉपर्स को, दिल्ली को बीट किए मुंबई इंडियंस। पंजाब जो लगातार जीते हुई है, सनराइजर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को घर होम ग्राउंड पे बीट किया। आई थिंक बहुत बहुत एक ही प्लेटफॉर्म में, बट एडवांटेज जो है मुंबई इंडियंस की तरफ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी साइड थोड़ी अच्छी बैलेंस्ड है। काफी अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग काफी अच्छी है। देखिए करण शर्मा काफी अच्छी डाले, उनकी पहली गेम है, उन्होंने 3 विकेट लिए। एंड देन बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, सैंटनर है, काफी अच्छी बॉलिंग अटैक है। देन सनराइजर्स के पास खाली बैटिंग साइड है, जो डिपेंड करता है खाली बैटिंग पे। और ये विकेट पे जो वानखेड़े पे जो होने वाली, आई थिंक एक स्लो ट्रैक रहेगा, जहां पर ट्रेवर्स हेड को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बॉल बल्ले पे नहीं है तो वो काफी डिफिकल्ट पोजीशंस पे आ जाते हैं खेलने के लिए। तो आई थिंक ये स्लाइट एडवांटेज उठाते हुए मुंबई इंडियंस को काफी अच्छी चांस है सनराइजर्स को बीट करने का, जो होम ग्राउंड पे। और काफी अच्छा मुकाबला हो सकता है, बट आई थिंक स्लाइट अच्छा एज मुकाबला हो सकता है, जो है क्योंकि दोनों मुंबई ही इंडियंस की टीमें तरफ है। बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उसके बाद जो अपना लेवल अप किया है उन्होंने और उसके बाद उन्हें जीत भी हासिल हुई है। लेकिन ताऊस, आप क्या मानते हैं, होम ग्राउंड का कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि पिछले मुकाबला जो था आरसीबी के खिलाफ, उसमें तो हार का सामना करना पड़ा था। कोई एडवांटेज आपको नजर आता है, या फिर आपको लगता है एज अ टीम, बैलेंस टीम होने के नाते एमआई को थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पर? नहीं देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस वक्त ही है यहाँ पर। मैं ऑरेंज पहना हूँ, रिवर्स हो गया है। सनराइजर हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी जर्सी और नोएल भाई ब्लू जर्सी पहने हैं। कहीं पर ब्लू दिख रहा है मुंबई इंडियंस, ऑपोजिट भी है, बट हाँ ये अगेन ये इसलिए क्योंकि मुंबई आ रहा हूँ तो अभी से तैयारी कर रहा हूँ। जी देखिए, नाइस। आपका स्वागत रहेगा। नहीं बट मैं देखिए, एडवांटेज तो डेफिनेटली मुंबई को रहेगा, क्योंकि आप वानखेड़े स्टेडियम पे खेल रहे हैं। तो देखिए, वन ऑफ डिफीट तो हाँ होती है यार। देखिए वन ऑफ डिफीट, हार गई पिछले मैच आरसीबी से, तो कोई मतलब अफेक्ट करेगा मेंटली, बट इतना नहीं, क्योंकि मुंबई राजा रही है हमेशा अपने मैदान पे। वानखेड़े स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो बैकफुट पे रहेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज ये रहेगा कि आपके पास कंडीशंस आपको पता है इस बार आउट, और साथ साथ आपका बैलेंस अटैक है जो शायद क्लिक नहीं हुआ है। देखिए वन ऑफ द रीजन रहा है कि ये कलेक्टिवली नहीं खेल पाए हैं। बैलेंस तो एकदम ही जबरदस्त है, इनके पास बल्लेबाज अच्छे, पोटेंशियल अच्छे, जो हमेशा हम कहते आए, बट जो पोटेंशियल को लिव अप करना जो रहता है, जो आपको डिलीवर करना रहता है, वो नहीं हो पाया। बट जो कॉन्फिडेंस जो आपने डीसी के सामने हासिल किया है, वो अगर आप एक और बार कंटिन्यू करते रहे, ऐसा मोमेंटम गेन कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई टीम है जो रोक सकते हैं मुंबई इंडियंस जैसे टीम को। एक सॉलिड टीम नजर आ रही मुझे। और हैदराबाद अगेन, आई सेकंड नोएल भाई फॉर व्हाटएवर ही सेड कि यार उनकी बल्लेबाजी मजबूत है,
गेंदबाजी में कहीं वो बैकफुट पे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं वो माइनस पॉइंट रह जाती है। तो अगर वो सब फैक्टर्स काउंट इन करे तो मुंबई इंडियंस डेफिनेटली फेवरेट रहेंगे। अगर चमत्कार के मैच में सिकंदराबाद ने किया तो एक ही बार होता है, दो ही बार होता है, ज्यादा से ज्यादा बार बार नहीं होता। चमत्कार खाली घर पे होती है भाई। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, अगर हम जरा एमआई और एसआरएच के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का हम जिक्र कर लेते हैं। केन विलियमसन एसआरएच की तरफ से 493 रन उन्होंने बनाए हैं टोटल। डेविड वार्नर एसआरएच की तरफ से 488, रोहित शर्मा 439, कैरन पोलार्ड 431 और सूर्य कुमार यादव 381। इनमें से केन विलियमसन, डेविड वार्नर और पोलार्ड नहीं है, मतलब वो टीम में खेल नहीं रहे हैं। पोलार्ड तो हैं लेकिन किसी दूसरी भूमिका में हैं। बचे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, और उनका जो फॉर्म है वो हम देख ही रहे हैं रोहित शर्मा का। सूर्य कुमार यादव तो फिर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में नोएल, आप क्या मानते हैं? और एक और है, अगर हम पिछले दिल्ली के मुकाबले की बात करें तो एक लंबे अरसे बाद मुंबई इंडियंस 200 का आंकड़ा पार कर पाए थे, मतलब पहले बैटिंग करते हुए। बिल्कुल। यस, ये एक अच्छी साइन है मुंबई इंडियंस के लिए जब आप 200 रन के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देखिए आप जितनी भी है, रोहित शर्मा जो भी करे 15 या तो अच्छे दिख रहे थे, यस ही इज इन बैड फॉर्म। बाकी तिलक वर्मा, अदर्स ऑल कंट्रीब्यूटेड, बट एक अच्छी साइन मुंबई की कि उनकी एज ए टीम क्लिक हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट एक फ्रेंचाइजी को चाहते हैं और एक कप्तान हार्दिक पांड्या को चाहते हैं कि है ना एज ए टीम क्लिक हुए, एज ए टीम परफॉर्म करे एंड एज ए टीम कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ मुंबई इंडियंस। दैट इज वो एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है। आई थिंक ये एक एज आई सेड ये एक मुकाबला जो है थोड़ी सी एज मुंबई इंडियंस को रहेगी, बिकॉज ये टीम जो है काफी अच्छी क्लिक हो रही है। एज ए से 13 विकेट ले चुके हैं, ये हाईएस्ट विकेट टेकर्स की हम बात करें दोनों टीमें में। और मैकलेगन की बात करें तो उन्होंने भी 11 विकेट लिए थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की हमने बात की है। अब जरा हम बैट और गेंद का जो बैटल है उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। पहला बैटल हमारे पास है रोहित शर्मा वर्सेस मोहम्मद शमी। गेंदे हैं 58 यानी 58, 65 रन, 3 बार आउट, 27 डॉट बॉल्स यानी 50% डॉट बॉल्स हैं, 7 चौके 2 छक्के, 112 का स्ट्राइक रेट है। इसको लेकर क्या कहें आप ताउस, इस मैच में कौन किस पर भारी बढ़ सकता है, कौन किसको आउटस्मार्ट कर सकता है? क्योंकि फिलहाल दोनों का हाल वैसा ही नजर आ रहा है। मोहम्मद शमी के साथ पिछले मुकाबले में क्या हुआ ये सबने देखा। नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, यही यही मुकाबला बड़ा कड़क होने वाला है। इंटरेस्टिंग रहे कि भाई आपने जिस तरह से गेंदबाजी की है, मोहम्मद शमी इतना कन्विंसिंग नहीं रहे होंगे सो फार, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद एक्सपेक्ट करना चाहेगी। मगर लेकिन देखिए, रोहित एट द एंड शर्मा ऑफ द डे को आप वो मुंबई में खेलते हो, 58 बॉल मुंबई में 3 में बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। देखिए, मगर रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं रहा है। हाँ, सो माफ कीजिए, मोहम्मद शमी का फॉर्म नहीं रहा और आप मुंबई में खेल रहे। मुंबई में मतलब गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है और रोहित शर्मा डेफिनेटली फॉर्म तो रहा ही फॉर्म नहीं किसी उनका। का भी उनका नहीं रहा है, खाई का दोनों में क्या से जाए, किसी का फॉर्म नहीं अब कैसे अब दोनों का फॉर्म बहुत बुरा है। हाँ, तो भाई कैसे डिफेंड कर लूं रोहित शर्मा को? मतलब कोशिश तो किया है कितनी बार कि आपने भाई शुरू कहीं में ना बहुत कहीं किया। बाउंस बैक करेंगे, कहीं ना कहीं वो कोशिश की। मैंने बहुत पुश किया, बहुत ही मैंने मोटिवेशनल टॉक भी दिए, ऑफ द रिकॉर्ड टेलीपैथी मैंने कोशिश किया कि समझ जा। मगर देखिए, कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट तो रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ तो हंगर जो है मुझे दिख रहा नहीं है रोहित की तरफ से। मोहम्मद शमी के ये एक एडवांटेज रहेगा कि वो मुंबई में डालेंगे। मुंबई में समुद्र के बाजू वानखेड़े सिटी में हाँ, स्विंग अच्छी होती है, टप्पा अच्छा निकलता है। यहाँ पर चांसेस ज्यादा है मोहम्मद शमी के सक्सेस पाने के रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है और बॉलर को सिर्फ एक ही गेंद चाहिए रहती है। आप याद रखिए कि हमेशा एक ही गेंद चाहिए ट्रू। रहती है आउट करने की, मगर बल्लेबाज को सर्वाइव करना रहता देखो है। तो अगला जो जिस फॉर्म मुकाबला में है है ना, रोहित देखिए शर्मा, अभी हमने उनको आउट ऑफ मोर फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म लोगों की बात हो गई, अब इन फॉर्म लोगों की बात करते हैं, यानी कम से कम जिनसे उम्मीद की जाती है। वो है अभिषेक शर्मा वर्सेस जसप्रीत बुमराह। 17 गेंदों का ये एनालिसिस है, 10 रन, 2 बार आउट, 8 डॉट बॉल्स। 17 में से 8 डॉट बॉल्स और 2 बार आउट भी हो गए हैं, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। आप क्या कहेंगे नोएल, आप अभिषेक शर्मा ने जो किया है और जसप्रीत बुमराह वापसी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चुनौती जो है बुमराह ने अब बहुत टाइट कर रखा है अभिषेक शर्मा पर, बड़ी शिकंजा कसा हुआ है, क्या इस बार लगता है कि उस सेंचुरी के बाद अभिषेक शर्मा अब नए कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे?
बिल्कुल, ये एक मुकाबला जो है इलेक्ट्रीफाइंग मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि एक इनफॉर्म बैट्समैन है जो लास्ट मैच में 100 किए, 40 बॉल में 135 या 140 किए, काफी बढ़िया फॉर्म में है। एंड और एक खिलाड़ी जो है काफी जाने माने बॉलर है, T20 के टॉप बॉलर है। यस, एक कमबैक कर रहे हैं आफ्टर उनकी बैक इंजरी के बाद, इज फाइंडिंग इज रिदम। बट इट इज नॉट बैड कि बहुत खराब डाल रहे हैं, ये नहीं। रिदम मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बट आई थिंक ये मुकाबला काफी अच्छी रहेगी। देखना चाहिए कि विल अभिषेक कीप दैट कंसिस्टेंसी जो रखना चाहिए अगेंस्ट बुमराह, क्योंकि बुमराह टॉप क्लास बॉलर है। उनको पता है अभिषेक का वीकनेसेस पता रहेगा, उन्हें कहाँ पर खेलते हैं पता है, कौन से शॉट्स मारने को चाहते हैं ना। आई बिल्कुल। थिंक उनके यॉर्कर्स को डिफेंड करना है, और जो हवे जो डालते और हैं वो भी लेफ्ट उनके हैंडर्स को, घरेलू मैदान में, क्वाइट जिसको डेंजरस। बहुत ही अच्छे से जानते बिल्कुल। हैं। देखते हैं, अभिषेक शर्मा के लिए परख की बात होगी, क्योंकि किसी मैच में नहीं चले, एक मैच में जबरदस्त तरीके से चले। आप देखते हैं कि वो इसको मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक और बैटल हमारे सामने, सूर्य कुमार यादव वर्सेस पैट कमिंस। 39 गेंदे, 44 रन, 2 ओवर आउट, 21 डॉट बॉल्स, यानी 50% से ज्यादा जो हैं वो डॉट बॉल्स है। 3 चौके 3 छक्के, 112 का स्ट्राइक रेट है। अब ताउस, आप बताइए, एसआरएच के इस मैच बैटल में कोई राहत नजर आती है आपको? क्योंकि यहाँ खासकर एमआई की ताकतवर बैटिंग लाइनअप के सामने पैट कमिंस क्या कोई कमाल कर पाएंगे? खासतौर पर जिस तरह से उनकी टीम जीती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बढ़ा ही होगा। आई होप नॉट कमाल करें, क्योंकि देखिए फॉर्म तो कुछ खास नहीं रहा है पैट कमिंस का एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज एन ऑलराउंडर। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी बात रही है अभी तक का सनराइजर्स के लिए कि भाई एक लीडर उभर के नहीं आया। बट अगेन दिस इज वानखेड़े स्टेडियम, आप वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहे हैं जो तेज गेंदबाज को बहुत हेल्प करता है। और पैट कमिंस जो एक ऐसे लीडर है, उनको पता है, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जीतने का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बड़े मैचेस में खेलने का एक्सपीरियंस आता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कम है सूर्य कुमार यादव। वो कोशिश करेंगे कि भाई वो डॉट बॉल का है ना खामियाजा हाँ, और सूर्य पूरा कुमार यादव निकाले, की कंपेंसेट कर परफॉर्मेंस दे और लंबे लंबे बड़ी शॉट्स मार के। कंसिस्टेंट देखिए रही रन है। जो बिल्कुल, शुरुआत दी थी उनकी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एमआई की तरफ से। अगर कुछ एक दो वही बल्लेबाज हैं जो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं रहा रहे है, हैं। ऊपर नीचे ग्राफ रहा है सूर्य कुमार। बहुत ज्यादा बैड फॉर्म उनका नहीं देखने को नहीं, मिला है। बट लास्ट फ्यू मैचेस में कुछ उनका हाँ। बल्ला ऐसा चला नहीं जैसे डोमिनेशन होनी चाहिए, हाँ, नहीं मिला है। हाँ, नहीं, तो वही डोमिनेशन वही नहीं वही हुआ है, हिसाब से मुझे लेकिन लगता है कि देखिए कंपैरेटिवली जिस तरह से उनकी वानखेड़े स्टेडियम में बाकी जो उनके टीममेट्स हैं उनके मुकाबले जो है वो थोड़ा सा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत घरेलू बेटर खेले। मैदान पर क्या होता है ताउस, क्या कौन फेवरेट है? आप ये मत कहिएगा कि घरेलू मैदान की वजह से है, क्योंकि घरेलू मैदान का कोई नहीं इंपॉर्टेंस नहीं नहीं अपने नहीं देखिएगा। नहीं, घरेलू मैदान इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये तो आपने ये सीजन देखा ही कि भाई ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट मुंबई पैकेज है, पैकेज में कहूंगा, होम टीम है, दूसरा क्राउड सपोर्ट है, तीसरा कंडीशन पता है, चौथा मतलब कॉम्बिनेशन चल गया है और चल पड़ा है, और धमाकेदार रहेगा। तो वन मुंबई फॉर मी राइट नाउ, ऑल्दो आई एम वेयरिंग एन ऑरेंज जर्सी। नोएल, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुंबई इंडियंस को फेवर करता हूँ, मैं इसलिए क्योंकि ये लोग एक, जैसा रिजवी का है, एक पैकेज है उनके पास। बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग भी अच्छे करते हैं, बट सनराइजर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। एक आध मैच में आप क्लिक हुए, वो भी अपने होम ग्राउंड पे क्लिक हो ना, इट्स इजी। बट अगर वानखेड़े में कंसिस्टेंसी लाए, बैटिंग अपनी जो शुरुआत की अगर वो ही रखे, देन आई थिंक थोड़ी बहुत चांस है। क्योंकि उनके पास, आई ऑलवेज से विल से इट, कि उनके पास बैकअप बॉलर्स नहीं है। आप देखिए, आप उनके पास वो जो बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है इनके पास। तो आप अगर बैटिंग ही करना है तो आप पहले टॉस जीतिए, फील्डिंग करिए, एंड देन चेज द रन्स। चलिए देखते हैं तो लोकेशन के हिसाब से कौन किस ओर भारी पड़ता है। हालांकि दोनों का ये हाल एक जैसा ही है। अब तक जितने मुकाबले खेले से 2 मुकाबले जो हैं दोनों ही टीमें जीतती हैं। देखते हैं कि तीसरी जीत की तलाश जो है वो किसकी पहले पूरी हो जाती है। मैदान होगा ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, एमआई का अपना मैदान है, लेकिन एसआरएच के जो बल्लेबाज हैं वो भी जबरदस्त फॉर्म में लौट आए हैं। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मानते हैं कि एमआई का पलड़ा यहाँ पर भारी है, क्योंकि वो ज्यादा बैलेंस टीम है। वहां पर जो बॉलर्स हैं उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है। देखते हैं मुकाबले में होगा क्या जब दोनों ही टीमें मैदान पर उतरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से जानकारी के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।